हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी बेल क्या है मैंने बताया था कि बेल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या एक तरीके का अग्रीमेंट है जिसमें आप ये इंश्योर करते हैं कि जब भी किसी भी प्रोसीजर में आपकी प्रेजेंस की ज़रूरत होगी तो आप प्रेजेंट हो जाएंगे। एक तरीके का ये अंडरटेकिंग होता है। अब हमने पढ़ना है बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। सो सीधे सीधे जब ये समझ में आ रहा है बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं, वो सारे ऑफेंसेस या फिर वो सारी इलीगल एक्टिविटी जिसमें आपको बेल मिल जाती है। ठीक है, सो आपने न्यूज़ में सुना होगा कि बेल पे बाहर आ गए, बेल पे छूट गए एंड ऑल दैट, एंड कुछ लोगों को बेल नहीं मिलती तो बेल डिनाई कर दी गई है, ये भी आप सभी ने सुना होगा। सो वो सारे ऑफेंसेस जिसमें बेल मिल जाती है उन्हें हम कहते हैं बेलेबल ऑफेंस, और वो सारे ऑफेंसेस जिन ऑफेंस में बेल नहीं मिलती उन्हें हम कहते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस। सो अब इससे आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंसेस होते हैं जो कि लेस सीरियस होते हैं एज कम्पेयर टू नॉन बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, सो एक एक करके देखते हैं बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। सो bailable offense are those offenses or crimes that are not very serious in nature। मैंने अभी यही बताया कि बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते ये नेचर में। अच्छा, ओके, सो एक रिमाइंडर आप सभी के लिए ये है कि हमारे ऑफिशियल ऐप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। क्लासेस ऑलरेडी स्टार्टेड है एमएससी एंट्रेंस के लिए, नेट एग्जामिनेशन के लिए एंड साइंटिफिक ऑफिसर कोर्सेज के लिए। ठीक है, साइंटिफिक ऑफिसर की कोर्स के लिए क्लासेस अवेलेबल है। नेट की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, टाइम कम बचा हुआ है। एमएससी की क्लासेस भी चल रही हैं, आप उसके लिए भी आपके पास टाइम कम है क्योंकि जून में पेपर हो जाएंगे, जल्दी से एग्जाम फॉर्म आएगा एंड आपको एग्जाम डेट पता चल जाएगी, तो उसके पहले आपको अपना सारा सिलेबस कवर करना है अलॉन्ग विद एमसीक्यू। सो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के थ्रू प्रिपरेशन कर सकते हैं। सारा एक्सक्लूसिव फोरेंसिक कंटेंट अनलॉक हो जाएगा आपके लिए, जो कि किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, गूगल पे अवेलेबल नहीं है, यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, कहीं भी अवेलेबल नहीं है। ओके, सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद अस, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस वो सारे ऑफेंसेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते। सो इन सच केसेस बेल इज a right and the arrested person must be released after depositing the bail। ठीक है, बेल उस पर्सन को मिल जाती है, बेल डिपॉजिट करने के बाद पुलिस उन्हें छोड़ देती है। द पुलिस हैव द पावर टू ग्रांट बेल इन दीज टाइप ऑफ केसेस। ठीक है, सो जो लेस सीरियस केस होते हैं उसमें पुलिस के पास ये अथॉरिटी होती है, पुलिस के पास ये पावर होती है कि वो बेल ग्रांट करे। ठीक है, द अक्यूज में बी रिलीज ऑन बेल। अब जो अक्यूज है, अक्यूज मतलब जिस पे इल्जाम लगे हुए हैं वो अभी तक क्रिमिनल नहीं है, ठीक है, उसे रिलीज कर दिया जाता है बेल पे ऑन एग्जीक्यूटिंग अ बेल बॉन्ड। बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करके उस पर्सन को रिलीज कर दिया जाता है विद और विदाउट फर्निशिंग इट। ठीक है, सो अब ये बेल बॉन्ड क्या है आपको ये समझना पड़ेगा। सो अगर किसी भी पर्सन ने लेस सीरियस क्राइम में इन्वॉल्वमेंट या फिर ऐसे सस्पेक्ट है कि हमें सस्पेक्टेड है, हमने सस्पेक्शन किया है, सॉरी, अगर वो पर्सन सस्पेक्टेड है तो हम उसे क्या करेंगे, बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करके एक्सर्ट करके उस पर्सन को रिलीज कर देंगे बेल पे। अब ये बेल बॉन्ड क्या है? सो द बेल बॉन्ड में कंटेन कुछ ऐसे आइटम्स कंटेन करता है जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि द अक्यूज्ड विल नॉट लीव द जुरिस्डिक्शन। उसको ये राइट नहीं होता कि वो उस जुरिस्डिक्शन को छोड़ के बाहर चले जाए स्टेट के, विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट और पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर एंड कोर्ट की परमिशन के बिना वो उस जुरिस्डिक्शन को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि जब उसने ऑलरेडी बोला है कि कभी भी किसी भी पॉइंट पे जब उस इंसान की ज़रूरत पुलिस को या कोर्ट को पड़ेगी तो वो वहाँ पे प्रेजेंट होगा। सो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट बेल में होती है कि उस पर्सन को ये परमिशन नहीं होती कि वो उस जुरिस्डिक्शन को या उस स्टेट को छोड़ के कहीं बाहर जाए। अगर उसे जाना है तो उसे परमिशन लेनी होती है कोर्ट की एंड पुलिस की। The accused shall give his presence before police officer every time he is required to do so। So जब भी ज़रूरत पड़ेगी उस पर्सन के प्रेजेंस की, उसे आके अपना प्रेजेंस रजिस्टर करना ही पड़ेगा। The accused will not tamper with any evidence whatsoever considered by the police in the investigation। अब वो पर्सन जो है, जो अक्यूज्ड है, उसे बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है किसी भी तरीके की एविडेंसेस से। ठीक है, ये सारी चीज़ें बेल बॉन्ड में लिखी हुई होती हैं। The court is empowered to refuse bail to an accused person even if the offense is bailable। अब देखो,
अगर ऑफेंस बेलेबल है, किसी पर्सन ने कुछ ऐसा क्राइम किया है या फिर अक्यूज है वो पर्सन कि उसने कोई बेलेबल ऑफेंस किया है, मतलब नॉट सो सीरियस टाइप ऑफ क्राइम, बट पुलिस के पास, इन कोर्ट के पास ये पावर होती है कि बेलेबल ऑफेंस करने के बाद भी उसका बेल हम रिजेक्ट कर सकें, where the person granted bail fails to comply with the conditions of the bail bond. अगर वो पर्सन बेल बॉन्ड के लाइक शर्तों के अनुसार रहने के लिए रेडी नहीं है या फिर वो बेल बॉन्ड को नहीं मान रहा है, तब उस पर्सन की बेल क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, उसे बेल ग्रांट नहीं की जाती। ठीक है, एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, सो कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं जिसके थ्रू हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, जैसे कि बेलेबल ऑफेंस बीइंग अ मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली। ठीक है, कोई भी राइट हुआ, अगर कुछ ऐसे अनलॉफुल असेंबली में एसोसिएटेड है तो वो बेलेबल ऑफेंस है। ठीक है, अगर डेडली वेपन्स रखा है, सिर्फ आपने पोजेशन ही है, तो भी एक बेलेबल ऑफेंस है। पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग अ डायरेक्शन ऑफ द लॉ विद इंटेंट टू कॉज इंजरी टू अ पर्सन, ये भी बेलेबल ऑफेंस है। ठीक है, ब्राइबरी बेलेबल ऑफेंस, wearing grab or carrying token used by public servant with fraudulent intents, bailable offense। तो ये सारी की सारी जो लिस्ट बनी हुई है, ये सारे के सारे बेलेबल ऑफेंस है। अगर ट्रबल कॉज कर रहे हैं असेंबली में या फिर रिलीजियस वर्शिप में, ओके, फूड ड्रिंक या फिर इन सारी चीज़ों में नॉशियस सब्सटेंस आपने ऐड कर दिया, या फिर आप ऐसे कोई लाइक इलीगल, या फिर फॉर एग्जांपल एक मैं सीधा सा एग्जांपल देती हूँ, अगर एक्सपायरी मटेरियल आपने उसकी एक्सपायरी डेट चेंज करके, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट को एक्सपायरी डेट चेंज करके उसमें आपने क्या किया, थोड़ी सी फॉर्जरी करी एंड वापस से मार्केट में आप उन्हें बेच रहे हैं, तो ये भी बेलेबल ऑफेंस है, ऑफकोर्स ये ऑफेंस है। ठीक है, अगर आप कोई कॉपी प्रोडक्ट बनाते हो, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपने बहुत सुना होगा कि फॉर एग्जांपल मैं एक और इमेजिनरी एग्जांपल देती हूँ कि पतंजलि के प्रोडक्ट रियली में पतंजलि की प्रोडक्ट नहीं है, किसी भी पर्सन ने अपना लोकल सेटअप सेट किया हुआ था एंड वो पतंजलि के पैकेट्स में अपना लोकल मटेरियल मार्केट में बेच रहा है, तो ये भी एक बेलेबल ऑफेंस हुआ। ठीक है, नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं, दोज ऑफेंसेस दैट आर सीरियस ऑफेंसेस वेयर बेल इज प्रिविलेज एंड ओनली द कोर्ट कैन ग्रांट इट। सो पुलिस के पास ये अथॉरिटी नहीं होती अगर बेल मिलनी भी है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि बेलेबल ऑफेंस में बेल ग्रांट नहीं की जाती, बट स्पेशल केसेस में सिर्फ और सिर्फ कोर्ट बेल ग्रांट कर सकती है। Okay, so on being arrested and taken into custody for a serious and non-bailable crime, a person cannot ask to be released on bail। वो person demand नहीं कर सकता कि मुझे बेल पे रिलीज कर दो। ठीक है, स्पेशल केसेस में अगर वो पर्सन कह रहा है लाइक आप नहीं कर सकते डिमांड, बट स्पेशल केसेस में जो पर्सन है अगर वो डिमांड करता है तो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ही बेल ग्रांट कर सकती है, जैसे कि इसका नेचर ये नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो बेल नहीं ही दी जाती। ठीक है, सो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड किए हुए हैं। द कोर्ट में जनरली रिफ्यूज द बेल। अब जो कोर्ट है वो रिफ्यूज कर देता है बेल कब, जब बेल बॉन्ड हैज नॉट बीन ड्यूली एग्जीक्यूटेड, जो बेल बॉन्ड है उसे प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं किया गया, और इफ द ऑफेंस कमिटेड इज वन विच इम्पोजेस पनिशमेंट ऑफ डेथ, या कोई ऐसा ऑफेंस किया गया है जो जिसकी पनिशमेंट डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। अब कोई इतना बड़ा क्राइम है कि पॉसिबिलिटी ये है कि उस पर्सन को डेथ सेंटेंस हो जाए या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाए, तब भी आप बेल नहीं ग्रांट करते या बेल रिफ्यूज करते हो। सारे किसी भी टाइप के क्राइम में सारे के सारे जो लाइक अक्यूज्ड पर्सन होते हैं वो ट्राई करते हैं कि बेल में वो छूट जाए, बट बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, बेल रिजेक्ट हो जाती है। कोई ऐसा सीरियस क्राइम किया है, बेल रिजेक्ट। ऐसा कोई क्राइम किया है जो कि इम्पोज कर सकता है डेथ इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फॉर एग्जाम्पल अगर उस पर्सन ने रेप किया है, मर्डर किया है, या फिर वो अक्यूज पर्सन ने अटेम्प्ट किया है, या फिर कोई भी ऐसे डाउटफुल कोई भी इस तरीके के मर्डर रेप जैसे क्राइम को अटेम्प्ट किया है, ठीक है, तो भी इस केस में बेल नहीं दी जाती। द एप्लीकेशन फॉर बेल शैल बी फाइल बिफोर मजिस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ क्रिमिनल लॉयर। देखो आपको एक क्रिमिनल लॉयर की ज़रूरत पड़ती है एंड मजिस्ट्रेट के सामने, आप मजिस्ट्रेट के सामने अप्लाई करोगे कि हमें बेल चाहिए, हु इज कंडक्टिंग द ट्रायल। ठीक है, वो क्रिमिनल लॉयर जो कि ट्रायल कंडक्ट कर रहा है, जो कि आपका लॉयर है, वो लॉयर आपकी हेल्प करेगा बेल फाइल करने में इन फ्रंट ऑफ द मजिस्ट्रेट।
The police after being filed is usually listed on the next day. So next day तक list हो जाता है. On such day the application will be heard. अब उस application को सुना जाता है कि ठीक है bail दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए. And the police shall also present the accused in the court. और उस accused को पुलिस लेके भी जाती है कोर्ट. The magistrate may pass such orders such as if he thinks if it fits. तो अगर मजिस्ट्रेट को लगता है वो हियरिंग सुन के या पूरी हियरिंग की बात अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि ठीक है इस इंसान को बेल दे देनी चाहिए तो बेल पास हो जाती है, अदरवाइज बेल रिजेक्ट हो जाती है. ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस के, जैसे कि मर्डर का सेक्शन क्या है 302 आईपीसी. ये सेक्शन थोड़े इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है. 302 आईपीसी मर्डर में बेल नहीं मिलेगी. डाउरी डेथ 304 सेक्शन 304 बी. अटेम्प्ट टू मर्डर सेक्शन 307. ओके. वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट सेक्शन 326 आईपीसी. किडनैपिंग सेक्शन 366 आईपीसी एंड रेप सेक्शन 376 आईपीसी. ये इन सारे केसेस में आपको बेल नहीं ही मिलेगी. तो ये तो हो गए बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस. अब हमें कुछ ऐसे ऑफेंसेस देखने हैं, इंपॉर्टेंट इनके सेक्शंस हैं जिसमें आपको बेल मिल जाती है. नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी हमने देखना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस है. तो ये हमने लिस्ट बनाई हुई है जिसमें हमने देखना है कि बेलेबल ऑफेंस की लिस्ट कौन सी है एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस की लिस्ट कौन सी है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस का सेक्शन क्या है, वो सेक्शन याद रखना आपने इंपॉर्टेंट है. ओके. So आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं. Thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. Join us in your preparation journey and crack the exam. Okay. See you guys in the next video. Bye. Take care.